आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि मनुष्यों द्वारा किस प्रकार के कर्म किए जाएं जिनसे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। आज हर व्यक्ति अपने पथ से भटकता जा रहा है। वह अपने उस मार्ग को निर्धारित नहीं कर पाता जिस पर चलकर वह सद्गति और स्वर्ग को प्राप्त कर सके। इन सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए यह वीडियो आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। हर व्यक्ति की मानसिकता के अनुसार वह स्वर्ग को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। किसी के लिए मदिरापान करना स्वर्ग है और किसी के लिए भोग विलास और सुखों के अनुकूल रहना ही स्वर्ग की प्राप्ति है। मनुष्यों की यह मानसिकता उन्हें जन्मों के काल चक्र से मुक्त नहीं कर सकती तथा वह अपनी इन बुरी अभिलाषाओं के कारण जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक में जाता है। कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो बुरे कर्म करने वाला इस लोक के बाद भी नरक की यातनाएं भोगता है। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मोक्ष की प्राप्ति के बाद मनुष्य को दोबारा इस मृत्युलोक पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हर मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से मनुष्य के मृत्यु के समय होने वाले कष्ट कट जाते हैं। उसे इस लोक के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। पुराणों के अनुसार कालांतर में माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे सर्वभूतेश्वर, मुझे मनुष्य के धर्म और अधर्म के विषय में संदेह है, आप उसका समाधान कीजिए। देवधारी जीव सदा मन, वाणी और क्रिया रूप इन तीनों के बंधनों द्वारा बंधते हैं। फिर किन साधनों से और किस प्रकार उनकी मुक्ति होती है तथा किस स्वभाव से, कैसे कर्म से और किन सद्गुणों से संसार के मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। तब भगवान शिव बोले, देवी, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली और निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाली हो। तुम्हारा प्रश्न सब प्राणियों के लिए हितकारी और उनकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं इसका उत्तर देता हूं। सुनो, जो मनुष्य कर्म, मन और वचन से धर्म से विमुख हैं और विष्णु में भक्ति से रहित हैं, अर्थात जिनमें भक्ति नहीं है, वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मा, शंकर और भगवान शिव को देखते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य काम या मोह के कारण अपने कुल या देश के लिए उचित कर्म त्याग कर अन्य कर्म करना चाहता है, वह नरक में जाता है। जो मनुष्य अयोग्य की पूजा करता है और योग्य की पूजा नहीं करता तथा विष्णु के ज्ञान में रुचि नहीं रखता, वह अनेक नरकों में कष्ट भोगता है। जो पापी अपने पितरों, देवताओं, ब्राह्मणों या अपने नश्वर संबंधियों को कुछ दिए बिना धनवान होकर मरता है, वह अनेक नरकों में जाता है। जो मनुष्य सब प्रकार के भोजन तैयार होने पर भी भोजन में भेदभाव करता है और सब देवताओं को अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह दीर्घकाल तक नरक में जाता है। हे ब्राह्मण, जो धनवान मनुष्य बहुत अधिक छल करने वाले प्राणियों और धार्मिक पाखंडियों द्वारा धन कमाते हैं, वे दुख भोगते हैं। जो लोग उचित समय आने पर नास्तिकता, लोभ या मोह के कारण श्रद्धापूर्वक श्राद्ध नहीं करते, वे नरक में भुनते हैं। जो पापी मनुष्य ब्राह्मणों को धन देते समय विघ्न डालता है, वह नरक में जाता है। जो मनुष्य सामूहिक रूप से दिए गए दानों को मोहवश अकेले ही ग्रहण कर लेता है और नास्तिकता में प्रवृत्त होता है, वह नरक में निवास करता है। दूसरों के गुणों के प्रति उसका धैर्य न रखना उसके नरक में गिरने का कारण होता है। जो मनुष्य कुछ समय बाद अपनी निर्दोष सहृदय पत्नी को त्याग कर चला जाता है, वही महान पाप उत्पन्न हुआ है। जो मनुष्य उनकी महिमा का समर्थन नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। जो मनुष्य मोहवश अधर्म को धर्मपरायण बताता है, संशयी है, नास्तिक है, वह नरक में रहता है। जो मनुष्य मन में एक ही विचार रखता है और दूसरी बात बोलता है
तथा दूसरे के हृदय को अप्रसन्न करता है, वह नरक में वास करता है। जो मनुष्य भगवान के गुणों के वर्णन का अनादर करते हैं, वे उस पाप कर्म के कारण घोर नरक में जाते हैं। जो भगवान के द्वार को देखकर, उनका नाम या ग्रंथ सुनकर या उनके सेवकों को देखकर भी नमस्कार आदि नहीं करते, वे नरक के वासी होते हैं। जो पुरुष अपनी स्त्रियों को बिना दोष के कष्ट देते हैं या अपनी अच्छी स्त्रियों को त्याग देते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य अपने गुरु के वचनों या ग्रंथों को नहीं सुनता तथा दूसरों के हृदय को कष्ट पहुंचाता है, वह नरक में वास करता है। जो अपने कुटुंबियों और बच्चों के देखते हुए मिष्ठान्न खाकर अपना पेट भरता है, वह केवल पेटू है और नरक में जाता है। जो नास्तिक प्रातःकाल नदी आदि में जब सूर्य तुला, मकर या मेष राशि में हो स्नान नहीं करता, वह नरक में वास करता है। हे ब्राह्मण, जो प्रेम या आदर के कारण भगवान विष्णु के भक्त को देखकर खड़ा नहीं होता, वह नरक का अतिथि है, अर्थात नरक में जाता है। जो लोग लकड़ी, कील, भाले या पत्थर से मार्ग में बाधा डालते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो लोग आदिदेव, नियंता, समस्त जगत के स्वामी भगवान विष्णु का चिंतन नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य खेती से जीविका का नाश करते हैं, जो परिवार को तोड़ते हैं, जो प्रेम और आशा का नाश करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मूर्ख मनुष्य जीविका के अभाव में व्याकुल होकर भोजन के लिए आए हुए ब्राह्मणों की परीक्षा लेता है, उसे नरक का अतिथि जानना चाहिए। जो मूर्ख मनुष्य रोग से ग्रस्त, दीनहीन, वृद्ध विष्णु भक्त पर दया नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। जो व्रत लेकर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते और बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरक में जाते हैं। सुनो कि दयालु पुरुष किस प्रकार स्वर्ग जाते हैं। मैं संक्षेप में और तुम्हारे प्रति आदरपूर्वक कुछ कहूंगा। प्राचीन ग्रंथ में यही कहा गया है। जो लोग भगवान हरि, जिष्णु, प्राचीन विष्णु, अजन्मे नारायण, कृष्ण, चतुर्भुज विष्णु की पूजा करते हैं, जो दिव्य पुरुष का ध्यान करते हैं और अच्युत अर्थात विष्णु का स्मरण करते हैं, वे विष्णु पद प्राप्त करते हैं। विष्णु के गुणों का वर्णन यही शुभ है, यही धन कमाना है, यही जीवन का फल है। देवाधिदेव और असीम तेज वाले विष्णु के गुणों के वर्णन से पाप ऐसे पिघल जाते हैं जैसे भोर में अंधकार पिघल जाता है। वे पुरुष जो श्रद्धा से परिपूर्ण होकर प्रतिदिन इस श्लोक का गान करते हैं, हे भगवान, जो मनुष्य सदैव अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं, जो सभी सांसारिक कार्यों को त्याग कर केवल भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य पापी होते हुए भी प्रार्थना में लीन रहते हैं, उनके पास यम के भयंकर दूत भी नहीं जाते। वे प्राणियों के लिए भगवान विष्णु के गुणों के वर्णन के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखते, क्योंकि विष्णु के गुणों का वर्णन ही समस्त पापों का निवारण करने वाला प्रायश्चित है। जो मनुष्य याचना करने पर प्रसन्न होते हैं, दान देकर प्रसन्नता पूर्वक बोलते हैं और दान के फल का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य दिन में निद्रा से दूर रहते हैं, जो सब कुछ सहन करते हैं, जो पर्व के आश्रय हैं, जो पुरुष दृढ़ निश्चयी होकर कर्म करते हुए भी सांसारिक जीवन में या सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर शास्त्रों में वर्णित वचनों का आदर करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। जो पुरुष किसी भी कुल में जन्म लेकर दयालु, यशस्वी, कोमल और सदाचारी होते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। जो पुरुष पवित्र और सत्पुरुष होते हुए भी कर्म, मन या वचन से पराई स्त्री में कभी प्रसन्न नहीं होते, वे स्वर्ग जाते हैं। जो पुरुष अपनी क्षमता को जानकर शास्त्रों में बताए गए कर्मों को शास्त्रों में बताए अनुसार सदैव करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। जो मन, शरीर या वचन से किए जाने वाले धार्मिक कर्म में सदैव श्रद्धा रखता है और जो सत्पुरुषों को प्रिय लगता है, वह स्वर्ग का अतिथि बनता है। जो मनुष्य अपनी वाणी, मन, उदर और जननेन्द्रिय अर्थात काम के आवेग को सहन कर लेता है, वह स्वर्ग का वासी होता है। जो बुद्धिमान पुरुष सद्गुणों में रमण करते हैं, जिनकी वाणी पवित्र ग्रंथों की ओर उन्मुख होती है, जिनका मन सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखता है, वे स्वर्ग जाते हैं। जो पुरुष क्रोध से अपने व्रत की रक्षा करते हैं, जो ईर्ष्या से रहित होकर धन की रक्षा करते हैं,
जो अभिमान या अपमान से अपने ज्ञान की रक्षा करते हैं और स्वयं को दोषों से दूर रखते हैं, जो अपने मन को लोभ और वासना से मुक्त रखते हैं, जो धर्म को बुरी संगति से बचाते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। जो पुरुष शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की षष्ठी को व्रत करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। एकादशी का दिन सभी बच्चों के लिए माता, रोगियों के लिए औषधि और सभी लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया है। पैरों के लिए एकादशी के समान कोई अन्य सुरक्षा नहीं है, क्योंकि यह हमें सही मार्ग पर ले जाती है। जो मनुष्य उस दिन विधिपूर्वक व्रत करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मण, 11 इंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा किए गए पाप को शीघ्र ही दूर करके प्रसन्न होकर मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ मिलकर भी एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर नहीं है। समस्त यज्ञ, समस्त तीर्थ और तप, महादान आदि दान एक ओर है, जबकि भगवान विष्णु का व्रत दूसरी ओर है, अर्थात यज्ञ आदि भगवान विष्णु के व्रत के बराबर नहीं है। विधाता ने भगवान विष्णु के व्रत और यज्ञ आदि के पुण्य को एक साथ तौला था। पहला अधिक भारी होगा। हे ब्राह्मण, जो लोग भगवान विष्णु के दिन अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादश के प्रति समर्पित हैं और भगवान विष्णु की अंतहीन चर्चा करते हैं, मैं उन पर नियंत्रण नहीं रखता। मैं उनसे विशेष रूप से भयभीत हूं। उनका पुत्र या पौत्र जो एकादश तिथि का व्रत करता है, वह अपने साथ साथ अपने परिवार के 100 पुरुषों का भी उद्धार कर देता है। इसलिए मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादश तिथि का व्रत करना चाहिए। वही भोग और मोक्ष का एकमात्र धाम है। जया, विजया और जयंती, पापनाशिनी, त्रिस्पृशा, वंजुली तथा उत्कृष्ट पक्ष संवर्धिनी दूसरी जो तिलदुग्धा कहलाती है। इसी प्रकार अखंड द्वादशी, जिसे मनोरथ कहा जाता है, तथा उत्कृष्ट भीम द्वादशी का ये द्वादशी चंद्र पक्ष का 12वां दिन के अनेक प्रकार हैं। जो लोग इन व्रतों को करने में समर्थ हैं, वे ब्रह्म में स्थित हैं। जो लोग धर्म ग्रंथों का श्रवण करते हैं, धर्मनिष्ठ हैं। जो संतान के अनुकूल आचरण करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य प्रत्येक मास की अमावस्या को एक दिन श्राद्ध व्रत करते हैं, उनके मृत पूर्वज तृप्त होते हैं, वे धन्य होकर स्वर्ग जाते हैं। वे सत्पुरुष जब उपयुक्त भोजन तैयार हो जाता है तो बिना मुख का रंग बदले अर्थात अनिच्छा प्रकट किए आदर पूर्वक भोजन अर्पित करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। जो पुरुष सत्य से रहित और रजोगुण से युक्त होकर भी सर्वेश्वर भगवान मधुसूदन नारायण के प्रति समर्पित हैं और अनंत पुण्य से युक्त हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो सदाचारी और केवल स्नान और दान में लीन रहते हैं, वितस्ता, यमुना, सीता और मंगलमय गोदावरी नदी का आश्रय लेते हैं, वे कभी नरक का मार्ग नहीं देखते। जो लोग इस लोक में सुख देने वाली नर्मदा में स्नान करते हैं और उसके दर्शन मात्र से प्रसन्न होते हैं, वे अपने पापों का नाश करके भगवान के लोक में जाते हैं और वहां दीर्घ काल तक आनंद मनाते हैं। जो लोग कर्म नदी के तट पर विशेषतः व्यास जी के आश्रम में 3 रात्रि अर्थात 3 दिन स्नान करते हैं, वे स्वर्गवासी कहे जाते हैं। जो लोग प्रयाग, केदार और पुष्कर में व्यास जी के आश्रम, प्रभास में गंगा के जल में मरते हैं, वे विष्णु जी के पास जाते हैं। जो लोग द्वारावती, कुरुक्षेत्र में ध्यान करते हुए मर जाते हैं और जिनके मुख में हरि अक्षर है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। हे ब्राह्मण, जो लोग द्वारावती नगरी में 3 रातें भी रुकते हैं और गोमती के तट पर स्नान करते हैं, वे धन्य हैं और भगवान विष्णु को प्रिय हैं। जो लोग नर और नारायण के धाम में रहते हैं और 3 रातों तक पृथ्वी पर नंद का आश्रय लेते हैं, वे भगवान विष्णु को प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो लोग 6 महीने तक भगवान विष्णु के पास रहते हैं, वे वास्तव में भगवान विष्णु के साथ एक हो जाते हैं और उनके दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य अनेक योनियों के पश्चात प्राप्त हुए पवित्र जल मणिकर्णिका के जल में स्नान करते हैं और काशी पहुंचकर विश्वेश को नमस्कार करते हैं, वे मेरे लिए भी पूजनीय हैं। जो मनुष्य पृथ्वी पर दर्भ और तिलों से भगवान विष्णु का पूजन करके भूमि पर तिल बिछाकर तथा ब्राह्मण को लोहा और दुधारू गाय देकर पवित्र आदेशानुसार मरते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मण,
जो लोग पुत्र उत्पन्न करके उन्हें पिता, पितामह आदि से प्राप्त पद पर बिठाकर मरते हैं तथा जिनमें अहम भाव और अहंकार नहीं होता, वे भी स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य चोरी से विमुख हो गए हैं, जो अपने धन से संतुष्ट हैं, जो अपने सौभाग्य से जीविका चलाते हैं, वे भी स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य स्वागत करते समय कोमल, मधुर और स्वाभाविक वचन बोलते हैं तथा उसे कष्ट नहीं पहुंचाते, वे स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य अपने शुभ या अशुभ कर्मों के फल के अनुसार फल को जानते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य धन और धर्म में लगे हुए और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे स्वर्ग में सुखी होते हैं। जो शीत ऋतु में अग्नि अर्थात गर्मी देता है, उसी प्रकार जो ग्रीष्म ऋतु में जल देता है, जो वर्षा ऋतु में आश्रय देता है, वह दीर्घकाल तक स्वर्ग में सुखी रहता है। जो सभी शुभ समयों में तथा सभी नित्य और सामयिक अनुष्ठानों के समय श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, वह देवताओं के लोक में भोग करता है। दरिद्र को दान देना, स्वामी को क्षमा करना, तरुण अर्थात युवावस्था में का तप, विद्वानों का मौन, सुखी लोगों के लिए कामनाओं का त्याग और प्राणियों पर दया, ये मनुष्यों को स्वर्ग ले जाते हैं। जीव का कर्मों से संबंध दोहरा है, पाप से और धर्म से। इस विषय में निर्णय केवल सत्य का आश्रय लेने पर ही होता है। ध्यान सहित तप करने से संसार सागर से पार हो जाता है। पाप को पतन का कारण कहा गया है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्म से रहित तथा बल, सेवा और पराक्रम से युक्त मनुष्य का वह पुण्य बल से गल जाता है। पहाड़ों के दुर्गम स्थानों में ऊंचे और पोषित वृक्ष होते हैं। घने होते हुए भी वायु के वेग से वे जड़ सहित गिर जाते हैं। इसी प्रकार जो सत्य का पालन नहीं करते, वे यमलोक जाते हैं। बाकी सब तो सभी प्राणियों में समान है। धर्म ही वह बल है जो व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होता है, जिसके कारण प्राणी इस लोक और परलोक में उद्धार पाता है। मैंने स्वर्ग के मार्ग प्रदान करने वाली यह सारी बात संक्षेप में तुम्हें बता दी है। तुम और क्या सुनना चाहते हो? जो मनुष्य सत्य धर्म के प्रायण तथा शांत हैं, जिनके सभी संशय नष्ट हो गए हैं, वह अधर्म या धर्म से नहीं बंधते। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी की हिंसा नहीं करते तथा किसी के प्रति गलत नहीं बोलते, वे कर्म बंधन में नहीं पड़ते। जो सुशील, दयालु, प्रिय और अप्रिय को समान समझने वाले तथा शांत हैं, वह भी कर्मों से नहीं बंधते। जो सब प्राणियों पर दया रखते हैं, सब जीवों के लिए विश्वास पात्र बने रहते हैं तथा अहिंसा को अपनाए हुए हैं, वह मनुष्य निस्संदेह स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। जो पराये धन के प्रति कभी ममता नहीं रखते और पराई स्त्रियों से सदा दूर रहते हैं तथा जो व्यक्ति धर्म में रहकर आय अर्जित करके उपभोग करने वाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो व्यक्ति स्त्रियों के प्रति सदा माता, बहन और पुत्री जैसा व्यवहार करते हैं, वह मानव स्वर्गलोक में जाते हैं। जो केवल अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते हैं तथा विषय सुखों के उपभोग में कभी अशक्त नहीं होते, पवित्र रहते हैं, वही मनुष्य स्वर्गलोक की यात्रा करते हैं। जो अपने तथा दूसरों के लिए अधर्म युक्त बात नहीं कहते और कभी झूठ नहीं बोलते, वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मनुष्य असत्य भाषण नहीं करते, स्पष्ट, कोमल, मधुर, पापरहित एवं स्वागतपूर्ण वचन बोलते हैं, वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाने के अधिकारी है। जो कड़वी तथा निष्ठुर बात मुंह से नहीं निकालते, चुगली नहीं करते, कठोर भाषण नहीं बोलते एवं जो शांत रहते हैं, वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो क्रोध न करके मनोहर वाणी मुंह से निकालते हैं तथा शांति धारण करते हैं, वह स्वर्गगामी होते हैं। जो मनुष्य शत्रु और मित्र को सदा एक चित्त से अपनाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जो सब प्राणियों पर निरंतर दयाभाव बनाए रहते हैं, वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाने के अधिकारी हैं। गुरुजनों के आने पर जो खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं तथा माता पिता के प्रति आदर भाव रखते हैं, वह मनुष्य निस्संदेह स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ सोमरसपान, अच्छा भोजन या अप्सराओं का नृत्य देखना नहीं है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है, जो हमें धर्मपरायण रहकर परमात्मा का ध्यान करने से ही प्राप्त हो सकता है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः
सात्विको मतः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब कोई कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर करता है और फल की कामना से रहित होकर करता है, तब उसका त्याग सत्वगुणी कहलाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, भले ही उसे खुद कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। एक दिन अर्जुन गांव के जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो दर्द से कराह रहा था। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया और पूछा, बाबा, आपको क्या हुआ है? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और अब चल नहीं सकता। मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं यहीं फंसा हुआ हूं। अर्जुन ने तुरंत बूढ़े आदमी की मदद करने का फैसला किया। उसने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे उसे गांव तक ले आया। उसने उसकी सेवा की और उसे दवाई दी। कुछ दिनों में बूढ़ा आदमी ठीक हो गया और उसने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। गांव के लोग अर्जुन की दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम सचमुच एक नेक इंसान हो। तुम्हारे जैसे लोग ही स्वर्ग के लायक होते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो मुझे सही लगता है। दूसरों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। समय बीतता गया और अर्जुन ने कई ऐसे नेक काम किए। उसने गरीबों को खाना खिलाया, बीमारों की सेवा की और जरूरतमंदों की मदद की। उसने कभी भी अपने कर्मों का दिखावा नहीं किया, बल्कि चुपचाप अपना काम करता रहा। एक दिन जब अर्जुन बहुत बूढ़ा हो गया तो उसे अपने अंत का एहसास हुआ। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। उसकी पत्नी रोने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे शांत किया। उसने कहा, रो मत प्रिय, मैंने अपना जीवन अच्छे कर्मों में बिताया है और मुझे विश्वास है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसे ही अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने आ रहा है। उसने एक सुंदर अप्सरा को देखा जो उसे स्वर्ग में ले जाने आई थी। अप्सरा ने कहा, अर्जुन, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तुमने दूसरों की मदद की, जरूरतमंदों का सहारा बने और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। अर्जुन ने अप्सरा का हाथ थामा और वह उसके साथ स्वर्ग की ओर उड़ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वर्ग की प्राप्ति केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं होती, बल्कि अच्छे कर्मों से होती है। जो व्यक्ति दयालु, परोपकारी, सच्चा और दूसरों की मदद करने वाला होता है, वही स्वर्ग का वास्तविक हकदार होता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए, और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। आज के लिए केवल इतना ही।